देखते हैं लीड कोड 3612 प्रोसेस स्ट्रिंग विद स्पेशल ऑपरेशंस। तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा, ये एग्जांपल ले लेते हैं, एंड हमें एक रिज़ल्ट स्ट्रिंग को बनाना है। अब मैं रिज़ल्ट को एस बी बोलूँगा पूरे वीडियो में, ठीक है। पहले ए पे आते हैं। जब नॉर्मल कैरेक्टर है तो मेरे को जो है एज इट इज़ अपेंड करना है। फिर आया हैशटैग। हैशटैग यानी मेरे को क्या करना है, पहले तो जो मेरा रिज़ल्ट है इसको डुप्लीकेट करना है, यानी ए आ गया, फिर उसको उसी में अपेंड कर देना है, ठीक है। अब आया बी, नॉर्मल कैरेक्टर है, एज इट इज़ अपेंड कर दो। फिर आया परसेंटेज। परसेंटेज में मेरे को क्या करना है, रिवर्स कर देना है, तो इसको रिवर्स कर लेते, ठीक है। अब प्लस प्लस करते हैं। एस्ट्रिक आया, एस्ट्रिक में यानी क्या करना है, मेरे को लास्ट कैरेक्टर हटा देना है। तो ये मेरा फाइनल आंसर। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है काफ़ी, जो बोला गया हमें एज इट इज़ वैसा ही करना है। इफ़ एंड एल्स के थ्रू, इफ़ एल्स के थ्रू पूरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट अब इसमें अगर आप स्ट्रिंग के थ्रू करोगे तो काफ़ी इनएफिशिएंट होगा। क्यों इनएफिशिएंट होगा देखते हैं। सपोज़ मेरे को स्ट्रिंग जो मेरा एस बी है या रिज़ल्ट, उस पर ऑलरेडी ए था। अब मेरे को बी अपेंड करने बोला है, तो क्या होता है उस केस में कि एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। नया ऑब्जेक्ट बनता है, उस पर ए कॉपी होता है, एंड उसके बाद उस पर बी अपेंड होता है। एंड ये जो ए है ये मेमोरी में रहता है, तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। जबकि तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, सपोज इस पे ए था, हम इस पे बी अपेंड करते तो ये इसी ऑब्जेक्ट में अपेंड होता है, एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो ये जो अपेंड वाला ऑपरेशन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1। एंड अगर स्ट्रिंग यूज़ करोगे तो उस वक्त हो जाएगी बिग ऑफ एम, वेयर एम इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो उस वक्त था। उस वक्त ए था ना, तो उस वक्त का जो लेंथ है वो होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अगर स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करोगे तो बिग ऑफ 1 हो जाएगा। तो कोड पे आते सीधा, अगर इतना समझा हो तो एज इट इज़ यही करना है, ये जो क्वेश्चन बोला है यही चीज़ फॉलो करना है, स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू करना। बस समझा हो तो खुद से ट्राई करना, नहीं तो कोड पे आते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है कि पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट है, इसको मैं फाइनली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता हूँ। ये एन इसका लेंथ है, पूरे कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स करने के लिए एस में सी एच में स्टोर करा तो मैं 1 बाय 1। अगर एस्ट्रिक हो तो मेरे को डिलीट कर देना है लास्ट कैरेक्टर। ये इसीलिए लिखा है ताकि रिज़ल्ट सपोज़ एम्प्टी हो। सपोज़ मेरा जो स्ट्रिंग ऐसा कुछ था, सपोज़ ऐसा कुछ था स्ट्रिंग, तो स्टार्टिंग में एस्ट्रिक है लेकिन मेरा एस बी में तो एम्प्टी है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन लिखा है। हैशटैग यानी रिज़ल्ट में अपेंड कर देना है, ये रिवर्स कर देगा। एंड ये फाइनली एल्स मतलब सपोज़ इन तीनों में से कुछ नहीं है, मतलब वो क्या है, एक नॉर्मल कैरेक्टर है, ये बी सी है कोई भी कैरेक्टर, तो उसको डायरेक्टली अपेंड कर देना है रिज़ल्ट में। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। इसकी जो इंडिविजुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो देखते पहले। इस रिमूव ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1। अपेंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एम, वेयर एम इज़ द लेंथ ऑफ द रिजल्ट स्ट्रिंग। रिजल्ट स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है। ये एस का लेंथ नहीं है, एस का लेंथ है एम, जो मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं है रिजल्ट का, तो ये बिग ऑफ एम हो जाएगा। रिवर्स का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एम, एंड अपेंड ऑपरेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एम। अब इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जब इन दोनों में ये दो ऑपरेशन बार बार चलेंगे, तब मेरा वर्स्ट केस होगा, राइट। तो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते हैं, बेस्ट केस की क्या करना है। बेस्ट केस का तो बिग ऑफ एन हो जाएगा। एन क्यों, ये लूप का चलेगा हमेशा, एंड ए बिग ऑफ 1, ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली चलते जाए। तो बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम वर्स्ट केस की देखते हैं। वर्स्ट केस में क्या होगा कि ये वाले दो ऑपरेशन हमेशा चल जाए। तो ऐसा ही एक केस देख लेते हैं, ये वाला केस देख लेते हैं, रिजल्ट डॉट अपेंड। इस केस में क्या है, सपोज मेरा रिजल्ट में ए बी था, तो इससे क्या होगा, पहले तो एक कॉपी होगा,
एंड इसी में अपेंड करना है मेरे को वापस से ए ए बी, ऐसा कुछ करना है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एम। तो इसी के वजह से जो अगर ये वाला फर्स्ट केस में अगर मान लो कि ये मेरा कंडीशन बार बार चले, तो उस वक्त मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 2n। अब ये देखते कैसे आ रहा है 2n। मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 2n ही है। हम ओवरऑल देखते हैं, वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यही हम फाइनली भी बोलेंगे। अपना जो कोड का कॉम्प्लेक्सिटी है वो है 2n। अभी 2n आया कैसे वो देखते हैं। ये कंडीशन बार बार चले तो मैं वैसा ही एक एग्जांपल दे के देखता हूँ। सपोज मेरा s था ये, n क्या है इस केस में 5, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 5। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले तो एक रिजल्ट बना लेते हैं एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नोट करते हैं सीधा। तो पहले इस ए पे आए तो ये रिज़ल्ट में अपेंड हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है तो 1 लिख देते हैं। इसके बाद इधर आए हम, इधर आए तो ये क्या करते हैं पहले तो, अच्छा रुको, फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 को हम गिनते नहीं है। पहले तो रिज़ल्ट ए आया, ए अपेंड हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1। ठीक है, अब हैशटैग आया। हैशटैग क्या करता है, पहले तो रिज़ल्ट को ट्रैवर्स करता है एंड उसको अपेंड करता है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पहले तो इसका लेंथ हो जाएगा जो कि 1 एंड अपेंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है हमेशा, तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हो जाएगा ये, अब रिज़ल्ट हो जाएगा ए और ए। ठीक है, अब ये वाला हैशटैग है तो ये पहले इसको ट्रैवर्स करेगा राइट, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 एंड अपेंड कर देगा। तो फाइनली मेरा कुछ ऐसा स्ट्रिंग बन जाएगा रिज़ल्ट। अब ये वाला हैशटैग है तो वही पहले इसे ट्रैवर्स करेगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 4 एंड अपेंड करेगा जिसको हम गिनते नहीं। तो अब मेरा स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन जाएगा 8 एस। अब ये वाला हैशटैग है तो वापस वही ट्रैवर्स करेगा तो उसके वैसे 8। इसको टोटल करके देखते हैं तो 15 है। अब 15 अगर मैं 2n-1 -1 करूँ तो क्या आएगा, 2n क्या है, 2 5 -1 4 हो जाएगा -1, 2 4 है 16 -1 15। तो यही इसको राउंड ऑफ करते हैं, 2 को नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो 2n-1 में से भी -1 को नेगलेक्ट करते हैं। इसीलिए हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है 2n। कोड मिल जाएगा पिन कमेंट में, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में।